भीड़ का हिस्सा बनोगे तो जमाना देखोगे। चुनिंदा रास्तों पर चलोगे तो खुद का फसाना लिखोगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज की भीड़। हर रोज एक नया स्टॉक, एक नया सेक्टर, एक नया थीम, और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही आवाज, ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। लेकिन क्या वेल्थ हर एक अपॉर्चुनिटी को चेस करने से बनती है, या सिर्फ सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज के लिए बाकी छोड़ने से? क्रिकेट की दुनिया में एक बैट्समैन था जिसने सिखाया हर एक बॉल को हिट करना जरूरी नहीं होता। नाम राहुल द्रविड़। और बैंकिंग की दुनिया में एक इंस्टीट्यूशन जिसने दिखाया कि हर एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को चेस करना जरूरी नहीं होता। नाम कोटक बैंक। दुनिया अलग, लेकिन फिलॉसफी एक, सिलेक्टिविटी। क्योंकि चाहे लाइफ हो, क्रिकेट हो या इन्वेस्टिंग, एक्स्ट्रॉर्डनरी वेल्थ इस बात से नहीं बनती कि आपने क्या चूज किया, बल्कि इस बात से बनती है कि आपने क्या रिजेक्ट किया। आज हम राहुल द्रविड़ से समझेंगे राइट अपॉर्चुनिटी का वेट, और कोटक महिंद्रा बैंक से क्वालिटी ग्रोथ का सिलेक्शन, एंड व्हाई दिस मैटर्स सो मच इन इन्वेस्टिंग। मैं हूं विशाल तक्यार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। क्रिकेट में ए बैट्समैन इज हैविंग सो मेनी चॉइसेस: ड्राइव, कट, पुल, हुक। लेकिन ग्रेट बैट्समैन की पहचान उनके शॉट से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि कौन से बॉल को जाने देना है। और राहुल द्रविड़ इस आर्ट के मास्टर थे। 13,288 टेस्ट रन, 36 टेस्ट सेंचुरीज। लेकिन राहुल द्रविड़ की ग्रेटनेस का सीक्रेट उनके शॉट्स नहीं, वो इस बात को जानते थे कि कौन सी बॉल को खेलना है और कौन सी बॉल को कहना है नॉट माई बॉल। बॉलर चाहता था आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल पर द्रविड़ टेम्प्ट हो, बैट निकले, एज लगे, लेकिन द्रविड़ वेट करते और बॉल को जाने देते, और सिर्फ राइट अपॉर्चुनिटी पर बैट निकलता। स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टर्स बिजनेस, वैल्यूएशंस और रिस्क नहीं देखते, सिर्फ मिस्ड रिटर्न्स देखकर एंट्री लेते हैं। बट राहुल द्रविड्स फिलॉसफी सेज अपॉर्चुनिटी मिस करना इज नॉट ए लॉस, लेकिन रॉन्ग अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करने से लॉस डेफिनेटली हो सकता है। राहुल द्रविड़ की कैरियर स्टोरी में एक ऐसा फेज भी आया जब सिलेक्शन उनके हाथ में नहीं था, लेकिन उस रिजेक्शन का जवाब कैसे देना है, यह फैसला सिर्फ उनके हाथ में था। 1996 वर्ल्ड कप। राहुल इंडियन स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। ओडीआई कैरियर की अर्ली फेज में उन पर टू स्लो और टेस्ट प्लेयर होने का लेबल लगा, लेकिन राहुल ने नॉइस को नहीं, इंप्रूवमेंट को चुना। अपनी गेम पर ध्यान दिया, अडेप्ट किया, और रिजल्ट 1999 वर्ल्ड कप। राहुल वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन स्कोरर बने, 461 रन्स। Just imagine a player who was being labeled as too slow went on to top the run charts in the World Cup. स्टॉक मार्केट भी प्राइस देखकर कंपनीज को लेबल करती है, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स नॉइस नहीं, बिजनेस और वैल्यू को देखते हैं। लेकिन दोस्तों, राहुल द्रविड़ की सिलेक्टिविटी का एक और पावरफुल एग्जांपल 2001 ईडन गार्डन्स, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया वॉज प्लेइंग ए फॉलो ऑन। वीवीएस लक्ष्मण 281 रन, राहुल द्रविड़ 180 रन, 376 रन्स की पार्टनरशिप। और ग्रेटनेस सिर्फ रन्स में नहीं, राहुल द्रविड़ ने सिचुएशन को पढ़ा, राइट बॉल्स का वेट किया, पार्टनरशिप बिल्ड की, और मैच का मोमेंटम ही बदल दिया।
लेकिन राहुल द्रविड़ ने एक ऐसा डिसीजन बी लिया जहां सेलेक्टिविटी का मतलब सिर्फ नो कहना नहीं था, बल्कि राइट थिंग को यस कहना था। अर्ली 2000s में इंडियन टीम को टीम का कॉम्बिनेशन बैलेंस करना था। राहुल द्रविड़ ने विकेट कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। अब क्या राहुल द्रविड़ एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर थे? नहीं। क्या ये उनका नेचुरल रोल था? तो बिल्कुल नहीं। लेकिन राहुल द्रविड़ ने सिलेक्ट किया टीम की नीड को, पर्सनल कंफर्ट को नहीं, और यही है सिलेक्टिविटी का रियल मीनिंग। 1985 कोटक ने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस शुरू किया और बैंक बना 2003 में, लगभग 18 साल बाद। कोटक महिंद्रा फाइनेंस इंडिया की पहली एनबीएफसी बनी जो कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हुई। बिजनेस बिल्ड हुआ, कैपेबिलिटीज बिल्ड हुई और फिर लिया गया नेक्स्ट स्टेप। और यही सिलेक्टिविटी है, राइट अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहना। बैंकिंग में अग्रेसिव लेंडिंग से लोन बुक बढ़ सकता है, लेकिन पैराडॉक्स, लोन देते वक्त तो इनकम दिखता है, लेकिन गलती का पता बाद में चलता है जब बोरोअर पैसा वापस नहीं करता। और इसलिए ग्रेट बैंकिंग का मतलब सिर्फ कितने लोन्स दिए ये नहीं, बल्कि कितने रिजेक्ट किए और कौन सा रिस्क लिया ये भी है। लेकिन कोटक महिंद्रा की जर्नी में एक ऐसा डिसीजन भी आया जहां सेलेक्टिविटी का मतलब सिर्फ छोटा रहना नहीं, बल्कि राइट अपॉर्चुनिटी आने पर बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। 2014 में कोटक महिंद्रा बैंक और आईएनजी वैश्य बैंक में मर्जर अनाउंस हुआ। 2015 में मर्जर इफेक्टिव हुआ। लेसन, सेलेक्टिविटी का मतलब ग्रोथ से डरना नहीं, 10 बॉल छोड़ देना, लेकिन राइट बॉल आए तो ड्राइव करना। इन्वेस्टिंग में भी इन्वेस्टर्स रीसेंट रिटर्न्स देखकर एंट्री लेते हैं, विच इज कॉल्ड रीसेंसी बायस। लेकिन ग्रेट इन्वेस्टर्स ग्रोथ के साथ बिजनेस और वैल्यूएशंस भी देखते हैं। लेकिन 2017 में कोटक ने एक और मूव किया और लॉन्च हुआ कोटक 811। अब एक सवाल, सेलेक्टिविटी की बात करने वाला इंस्टीट्यूशन डिजिटल एक्सपेंशन क्यों करेगा? क्योंकि सेलेक्टिविटी का मतलब चेंज को रिजेक्ट करना नहीं, इसका मतलब ये डिसाइड करना कि कब अग्रेसिव होना है और कब कंजर्वेटिव रहना है। प्लीज रिमेंबर, रिस्क लेने और रेकलेस होने में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। लेट्स अनकवर द इन्वेस्टिंग लेसन्स फ्रॉम द इनक्रेडिबल जर्नीज ऑफ राहुल द्रविड़ एंड कोटक महिंद्रा बैंक। तो पहला लेसन, हर बॉल को खेलना जरूरी नहीं। जैसे राहुल द्रविड़ हर बॉल पर बैट नहीं चलाते थे, उसी तरह इन्वेस्टर को भी हर एक अपॉर्चुनिटी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। डिफेंस सेक्टर चले, बैंकिंग स्टॉक्स चलें या रेलवेज थीम चलें, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। वेल्थ हमेशा राइट सिलेक्शन से नहीं बनती, वेल्थ बहुत बार रिजेक्ट करने से भी प्रोटेक्ट होती है। प्लीज रिमेंबर, कैपिटल बचेगा तो ही कंपाउंड होगा। लेसन 2, पेशेंस और सिलेक्टिविटी दोनों अलग हैं। पेशेंस कहती है वेट करो, और सिलेक्टिविटी कहती है किस चीज की वेट करनी है, पहले ये डिसाइड करो। राहुल द्रविड़ हर एक बॉल की वेट नहीं करते थे, सिर्फ राइट लूज बॉल की वेट करते थे। कोटक महिंद्रा बैंक ग्रोथ को अवॉइड नहीं करता, सिर्फ राइट अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करता है। सेम वे इन्वेस्टर को भी हर एक आईपीओ में अप्लाई नहीं करना, हर एक मल्टी बैगर को चेज नहीं करना, और हर एक मार्केट क्रैश में पैनिक सेल नहीं करना। प्लीज रिमेंबर, हमें हर एक मल्टी बैगर को ऑन नहीं करना, सिर्फ इनफ राइट डिसीजंस लेने हैं। आई एम श्योर दिस वीडियो विल डेफिनेटली मेक ए लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।